एक मिनट बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हमारे यहाँ पौधे लगाने मंत्री जी तो ठीक हो जाए, विश्वविद्यालय तो लगा नहीं रहे। हाँ, पूछो तो सर, आपका विजन है वो? यहाँ राज्यपाल आने के बाद राजस्थान में मैंने अनुभव किया कि संविधान के बारे में कुछ जानकारी सामान्य जन में देना चाहिए, और विशेष रूप से मैंने अनुभव किया कि संविधान की जो उद्देशिका है बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और मूल कर्तव्य के बारे में तो बहुत कम लोग जानते थे कि इसमें है। मौलिक अधिकार की बात तो जरूर है। तो मैंने निर्णय लिया कि जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाऊंगा मैं, वहां मैं मूल उद्देश्य का पढ़ूंगा और दोहराऊंगा और मूल कर्तव्य पढ़ करके सुनूंगा, ताकि लगे कि संवैधानिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन संवैधानिक हमारा मूल कर्तव्य क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं है। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की और हमेशा चल रहा है, लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। दूसरा, मैंने संविधान की जो मूल प्रति देखी, मूल प्रति में संविधान की जो पूरा इतिहास है बनने का, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर जब से गठित हुई तब से कैसे कैसे कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी बनी, डॉक्टर भीमराव चेयरमैन रहे, ये सारी चीजें, और पूरा विश्व के देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। हमारे यहाँ जो विभिन्न समय में शासन व्यवस्था है उसका अध्ययन किया गया, वैदिक और पौराणिक काल का किया गया। उसके बाद भारत का ही संविधान बना, और भारत का संविधान बनाते समय जो चीज की गई जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि हर भाग के पहले नंदलाल बोस जो बहुत बड़े कलाकार थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि चित्र के मैसेज दोनों ने पूरा चित्र किया। और संविधान का मूल प्रति आप देखेंगे, कवर पे देखें तो उसपे केवल कमल का निशान और अशोक स्तंभ, और उसके बाद अगर फंडामेंटल राइट्स वाले भाग को देखेंगे तो उसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या गमन कर रहे हैं, अर्थात ये दर्शाने का प्रयास किया गया है, संदेश देने का प्रयास किया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, अधिकारों की मर्यादा होनी चाहिए संविधान के बाद। इसी ढंग से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके पहले आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते, उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये था कि जिस तरीके से गीता हमारे लिए पवित्र है, उसी श्लोक पवित्र है, उसी तरीके से जो संविधान के अंतर्गत दिशा निर्देश वो भी उसी ढंग से पवित्र है। ये स्वरूप दर्शन करने का प्रयास किया। और फिर आगे बढ़े तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई में जो चीजें पाई गई, बड़ा पुल पाया गया, तो पहले भाग के पहले पुल बनाए स्ट्रॉन्ग बढ़िया कर। इसी ढंग से पंचायत राज व्यवस्था के पहले का जो दिया है उसमें विक्रमादित्य महाराज का दिया गया है, जैसे उन्होंने गांव स्तर पर शासन व्यवस्था करी उसे चलाना चाहिए। इसी तरह शिक्षा की व्यवस्था के शिक्षा से संबंधित जो है उससे पहले जो चित्र करा गया है वो गुरुकुल का दिखाया गया है। तो इस ढंग से महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध और फिर चाणक्य और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, सब लोगों का चित्र उकेरा गया। फिर ये पर्यावरण कैसे होना चाहिए, अंतरिक्ष का चित्र दिखाया गया है, फिर प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए। तो संविधान में हर भाग पर ये चित्र उकेर करके ये संदेश दिया गया है कि भारत में कैसा होना चाहिए, भारत कैसा बनना चाहिए। और इसलिए हमने इसी को ध्यान में रखकर ये संविधान पार्क हमने राजभवन में बनाया। मैं आग्रह करूंगा कि आकर करके आप और सभी विश्वविद्यालयों में हमने तय किया कि संविधान पार्क बने, उसमें चीज आएंगी, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये हमारी मंशा है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सब तरफ इसकी बड़ी अब चर्चा है, लोग चर्चा भी करते हैं, अब संविधान की बातें भी ज्यादा लोग होते हैं। संविधान हमारा कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, ये बड़ा, क्योंकि इसके 368 जो धारा है, 368 धारा में लचीलापन तो है, संशोधन तो कर सकते हैं, नहीं संविधान बदल नहीं सकते। कुछ लोग जो नारा लगाए संविधान बदला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कोशिश किए बदलने की, जैसे पश्चिम बंगाल में कोशिश किया गया जो आरक्षण का स्वरूप था,
उसको अधिक बनाकर दूसरों को देना शुरू किया। तो हाईकोर्ट ने उसको तुरंत ठीक नहीं। तो संविधान की रक्षा करने के लिए पोषण है, बदलने के क्रम में अगर कोई करता भी है तो दोनों सदनों का बहुमत चाहिए, पूरा 2/3 का बहुमत चाहिए, फिर उसे विधानसभा से पास होना चाहिए, फिर उसके द्वारा भी गड़बड़ हो रही है तो न्यायपालिका है। इसलिए बदलने के अंतर्गत बड़ी जटिलता है, तो कर ही नहीं सकता। जैसे भारत के संविधान को मैं गीता जैसा पवित्र मानता हूँ, भारतीय संस्कृति का ये पवित्र ग्रंथ है, कुरान जैसा पवित्र ग्रंथ है, बाइबल जैसा पवित्र ग्रंथ है, इसको इस रूप में लेकर काम करना चाहिए। फिर हमने सर देश के दूसरे हिस्सों में भी संविधान पास बने, ये देश के दूसरे हिस्सों में राजस्थान के साथ हम तो अपने राजस्थान में कर रहे हैं। सर भारतीय संविधान कठोर कम लचीला ज्यादा रहा है, क्या भारतीय संविधान कठोरता की तरफ? भारतीय संविधान में जिस प्रकार के कानून बने हैं, जहाँ कठोरता की अनुभूति नहीं, कठोरता की गई, जहाँ संवेदनशीलता के आधार पर लचीलापन किया गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत सारी चीजें विद्यमान है जो विभिन्न देशों के अंतर्गत नहीं है। इंग्लैंड के संविधान को भी यहाँ लिया गया है, जर्मनी के संविधान को भी लिया गया है, सारी चीजें है इसमें, सब इसमें संकलित है। धन्यवाद। थैंक यू सर। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।